नमस्कार, मैं हूं MS चौहान और आप देख रहे हैं सक्सेस प्लस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म को। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो आज की क्लास सोशलाइजेशन पार्ट 2 को आज हम करेंगे, क्योंकि हमने सोशलाइजेशन के पार्ट 1 को प्रीवियस क्लासेस में कर लिया था। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे सोशलाइजेशन पार्ट 2, समाजीकरण पार्ट 2 के बारे में। और यह चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बड़ा सरल चैप्टर, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि सीटेट में आप देखेंगे तो मैक्सिमम हर साल इससे क्वेश्चंस आए हैं। सीटेट में हर साल, चाहे पेपर फर्स्ट हो या सेकंड हो, इस चैप्टर से प्रश्न आए ही आए हैं और बहुत ही सरल प्रश्न आया है। सीटेट हो या यूपीटेट हो या रीट हो या स्टेट हो या DSSB हो या KVS हो या NBS हो, जितने भी टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हैं, सारे एग्जामिनेशन में यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोशलाइजेशन पार्ट 2 को। व्हाट इज सोशलाइजेशन? सबसे पहले हमने जो पार्ट 1 था उसमें भी डिस्कस किया था सोशलाइजेशन क्या है। तो सोशलाइजेशन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ कुछ बच्चे जो आपस में घुल मिल रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं, आपस में मस्ती कर रहे हैं, है ना। यह समाज का ही हिस्सा है, आपस में मिलना जुलना, आपस में बातचीत करना, एक कम्युनिटी में रहना, एक सोसाइटी में रहना। तो डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन की अगर बात करें तो क्या होगा? तो कह सकते हैं द प्रोसेस बिगिनिंग the process beginning during childhood by which individuals acquire the values, habits and attitudes of a society is called socialization. क्लियर है? यही है सोशलाइजेशन। क्या है सोशलाइजेशन? द प्रोसेस बिगिनिंग ड्यूरिंग childhood by which individuals acquire the value, habits and attitude of a society is called socialization. और सोशलाइजेशन के इस डेफिनेशन को पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि सोशलाइजेशन में आखिर क्या क्या चीज़ें होंगी, क्योंकि यहाँ पर सोशलाइजेशन को डिस्कस करने के बाद जो सबसे मेन फोकस हमें करना है, जहाँ से प्रश्न सबसे अधिक पूछे गए हैं, वह दो चीज़ें हैं। एक तो है आपका एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन और दूसरा है एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। क्लियर है? अगर हम यहाँ बात करें एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन की, तो एजेंसी की अगर हम बात करें तो एजेंसियां मुख्य रूप से, जो एजेंसियां हैं सोशलाइजेशन की, वह मुख्य रूप से फैमिली है ना। और शायद इसलिए फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं इन्फेंसी स्टेज में बच्चे का जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, वह उनके फैमिली में ही होता है। क्लियर है? सेकेंडरी में हम मान सकते हैं
स्कूल को, पीयर ग्रुप को और नेबरहुड को। क्लियर है? फिर वर्क ग्रुप या वर्क प्लेस भी आ जाता है, और सेकेंडरी में रीजन, सोशल क्लास या सोशल कैस्ट, इसको भी हम रख सकते हैं। क्लियर है? तो इस चैप्टर में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है वह यही पूछा जाता है कि प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन कौन सा है, प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन कौन सा है, या सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन क्या है, या एजेंसीज के बारे में पूछ दिया जाएगा, या तो एजेंसीज या एजेंट। यही दो के इर्द गिर्द प्रश्न घूमते रहता है, और 10 साल के प्रश्नों को उठा के देख लो, इस चैप्टर में यहीं से प्रश्न आते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना, उसको आप थोड़ा सा फोकस करके समझेंगे चीज़ों को। एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन कौन है भाई, है ना, एजेंट और एजेंसी, एजेंट और एजेंसी, इसमें भी कंफ्यूज मत होना, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब अगर हम एजेंट की बात करें, एजेंट की, तो सपोज करो यहाँ पे पेरेंट्स, पेरेंट्स यानी आपके माता और पिता। अब यहां पे माता पिता क्या है, एजेंट है। अगर हम माता पिता पेरेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, प्राइमरी एजेंट है। क्या है, प्राइमरी एजेंट है। लेकिन ये जो प्राइमरी एजेंट है, इनकी एजेंसी कौन सी होगी, तो इनकी एजेंसी फैमिली होगी। इसलिए हम फैमिली को क्या कहेंगे, इसलिए हम यहां पे फैमिली को प्राइमरी एजेंसी कहेंगे। गॉट इट? समझ पा रहे हैं आप? यानी फैमिली प्राइमरी एजेंसी है, और इस प्राइमरी एजेंसी के जो प्राइमरी एजेंट हैं वो माता पिता, है ना, सिबलिंग्स, भाई बहन, या एक्सटेंडेड फैमिली भी आएगा, एक्सटेंडेड फैमिली। क्लियर है? एक्सटेंडेड फैमिली में आपके हो सकते हैं यहां पे अंकल, एक्सटेंडेड फैमिली में अगर फैमिली एक्सटेंडेड है तो जो भी है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ये सारे एक्सटेंडेड फैमिली में आ जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पे जो फैमिली है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बच्चों के प्राइमरी सोशलाइजेशन में। और प्राइमरी सोशलाइजेशन बच्चे के लिए इनिशियल भी है और सबसे महत्वपूर्ण भी है। क्लियर है? तो प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन अगर पूछे तो वो होगा फैमिली, और प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन पूछे तो वह क्या होगा, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स एंड एक्सटेंडेड फैमिली में ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंटी, etc। समझ पा रहे हैं? और ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं एजेंसियां, ये बच्चों के इर्द गिर्द ही, है ना, चाहे वो फैमिली की बात करें, चाहे वर्क की बात करें, या मास मीडिया की बात करें, या रिलीजन की बात करें, या पीयर्स की बात करें। गॉट इट? चलिए इसी क्रम में हम आगे समझते हुए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, कौन कौन से हैं? तो देखिए, द सोशलाइजेशन दैट वी रिसीव इन चाइल्डहुड हैज अ लास्टिंग इफेक्ट ऑन आवर एबिलिटी टू इंटरेक्ट विथ अदर्स इन सोसाइटी। इन दिस लेसन हम क्या डिस्कस करेंगे, तो फॉलोइंग क्या इन्फ्लुएंस है एजेंट का सोशलाइजेशन में, आपके चाइल्डहुड में क्या इन्फ्लुएंस है सोशलाइजेशन का। अब देखिए बेसिकली यहाँ पर एजेंट की बात हो रही है ना, एजेंट और एजेंसी अभी हमने आपको बताया, कंफ्यूज नहीं होना। या फैमिली, प्राइमरी एजेंट यहाँ पे हमारा है ना, प्राइमरी एजेंसी एजेंट क्या हो जाएगा, फैमिली हो जाएगा। ठीक है? रिलीजन, स्कूल, पीयर्स एंड मीडिया। अब इसमें देखिए ये सारे क्या हैं, ये सारे यहाँ पर हमारे एजेंट हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई इसमें प्राइमरी कौन सा होता है और सेकेंडरी कौन सा होता है। प्राइमरी आपको पता है, फैमिली एंड रिलीजन, फैमिली एंड रिलीजन आर कॉल्ड प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए क्या
प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, तो क्या कहना है आपको, एक तो फैमिली और दूसरा रिलीजन, है ना, फैमिली और रिलीजन। अब फैमिली में ही आ गया क्या, पेरेंट्स आ गए, सिबलिंग्स आ गए, एक्सटेंडेड फैमिली भी फैमिली का ही पार्ट है, तो एक्सटेंडेड फैमिली भी फैमिली का ही पार्ट है, तो एक्सटेंडेड फैमिली भी प्राइमरी एजेंट में ही आएगा। गॉट इट। और दूसरा देखिए स्कूल, है ना, टीचर, फ्रेंड्स, पीयर एंड मीडिया, इवन नेबरहुड भी, है ना, नेबरहुड भी, और ये सारे किस में आएंगे, सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन में आएंगे। गॉट माई पॉइंट। बहुत ही सिंपल है, फैमिली, रिलीजन, एक्सटेंडेड फैमिली को छोड़ करके जो दूसरे पार्ट हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, सेकेंडरी में आ जाएंगे। चलिए, और यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, सिर्फ आप देखो इस 2 लाइन से बहुत बार प्रश्न रिपीट किया गया है। फैमिली, फैमिली को अभी हमने आपको बताया कि मुख्य रूप से फैमिली हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी। फैमिली को हमने प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन के रूप में हमने कंसीडर किया है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट है किसका, सोशलाइजेशन का। क्योंकि आप सभी को पता है कि इन्फेंसी स्टेज में बच्चे का जो सबसे प्रथम समाजीकरण होता है वह कौन सा होता है, वह बच्चे का फैमिली ही होता है। यानी अपने परिवार में ही बच्चा सब कुछ सीखता है ना, अपने परिवार के मॉरल को, वैल्यूज़ को, बिलीफ्स को, है ना, कल्चर को, सिविलाइजेशन को, सब चीज़ को अपनी फैमिली से ही वो स्वीकार करता है। क्लियर है। एज इन्फेंट वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन अदर्स टू सर्वाइव। फैक्ट है, आवर पेरेंट्स और दोज हु प्ले द पेरेंट रोल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग अस टू फंक्शन एंड केयर फॉर आवरसेल्व्स। यानी यहां पर इन्फेंसी स्टेज में आप पूरी तरह से अपने माता, अपने फादर, अपने पिता और अपने मदर यानी माता पे निर्भर होते हैं। क्लियर है, अपने पिता और अपने माता पे। यानी, और अगर आप छोटे हैं, सपोज करो कि आपकी उम्र 6 साल की है, 6 ईयर, ठीक है, और आपसे भी छोटे 2 या 3 साल के आपके भाई बहन हैं, तो अगर आप 6 साल के हैं, आपके भाई बहन 2 या 3 साल के हैं, तो आप ये जो बड़ा वाला बच्चा है यह इसकी भी केयर करता है। यानी इस छोटे बच्चे के केयर के लिए फैमिली का ही मेंबर कोई ना कोई होगा, चाहे उसके माता पिता होंगे, है ना, चाहे पेरेंट्स होंगे या सिबलिंग्स या एक्सटेंडेड फैमिली में कोई, ये सारे आ जाएंगे किसमें, प्राइमरी एजेंट में। और रिलीजन इसलिए क्योंकि वो रिलीजन भी बच्चा अपनी फैमिली में शुरू से ही चीज़ों को देखते हुए सीखता है। जैसे एक मुस्लिम फैमिली में बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो मुस्लिम फैमिली के जो वैल्यूज़ हैं, जो बिलीफ्स हैं, उसको वो स्वीकार करता है, उसको अपनाता है, उसको सीखता है। और अगर हिंदू फैमिली में आपने जन्म लिया है तो हिंदू फैमिली के वैल्यूज़ को, बिलीफ्स को, कल्चर को आप क्या करोगे, स्वीकार करोगे। इसी क्रम में दूसरा, चूंकि मैंने आपको पहले बताया था प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन हम पढ़ रहे हैं, तो प्राइमरी एजेंट में पहला फैमिली हो गया, दूसरा रिलीजन भी प्राइमरी एजेंट में ही आएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, है ना, हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख और ईसाई। लाइक होम, religion has long been regarded as primary social institution. Religion plays a dominant role in the social development of the child. एक बच्चे के सामाजिक विकास में डोमिनेंट रोल प्ले करता है कौन, रिलीजन। यानी मैंने आपको पहले बताया कि जो हिंदू फैमिली से होंगे वो हिंदू फैमिली के मॉरल को, वैल्यू को, कल्चर को वो एडॉप्ट करेंगे। जो मुस्लिम फैमिली के होंगे वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग, और जो सिख होंगे और जो ईसाई होंगे सभी अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपने अपने धर्म के मॉरल, वैल्यूज़, बिलीव्स,
कल्चर को वो स्वीकार करेंगे। तो यहां पर बच्चों दो चीज याद रखनी है कि अगर प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन पूछे तो पहला तो फैमिली और दूसरा रिलीजन। अब फैमिली के अंदर पार्ट है पेरेंट्स, सिबलिंग्स, एक्सटेंडेड फैमिली, है ना, ये सब चीजें आपको यहां तक क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम आ जाते हैं स्कूल पे। स्कूल को हमने किस में रखा है? सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन में। सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन में। अब ये सेकेंडरी एजेंट है कौन? स्कूल। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, स्कूल है तो एजेंसी, अब इसके अंदर के जो रोल प्ले कर रहे हैं वो एजेंट कहलाएंगे। जैसे टीचर, तो हम टीचर को क्या कह सकते हैं? टीचर को कहेंगे सेकेंडरी एजेंट, बट स्कूल को क्या कहेंगे? सेकेंडरी एजेंसी। बट आपकी किताबों में, बुक्स में बहुत क्लियरली नहीं लिखा हुआ है ना, तो आप ये हमेशा याद मान के रखेंगे। यहां पर आपको मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि स्कूल एक एजेंसी के रूप में है और स्कूल में जो रोल प्ले कर रहे हैं वह एजेंट के रूप में है। क्लियर है? तो आप बाय डिफॉल्ट मान के चलना, जब एजेंट बोलूं तो एजेंसी कंसीडर करना है, एजेंट कंसीडर करना है। तो यहां पर सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन में स्कूल का नाम आएगा। क्लियर है? द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ चाइल्डहुड सोशलाइजेशन इज द स्कूल। अब देखो दूसरा जो इंपॉर्टेंट है फैमिली के बाद, वो स्कूल को माना गया है, क्योंकि परिवार के बाद फैमिली के साथ अगर सबसे ज्यादा समय कोई बिताता है कहीं पे तो वो स्कूल में ही बिताता है, सबसे ज्यादा फैमिली में और दूसरा स्कूल में। ऑफ कोर्स द ऑफिशियल पर्पस ऑफ स्कूल इज टू ट्रांसफर सब्जेक्ट नॉलेज एंड टीच life skill such as following directions and meeting deadlines, but students don't just learn from the academic curriculum prepared by teachers and school administrators. In the school we also learn social skill. यहाँ पर हम social skills भी सीखते हैं, है ना, through our interactions with teacher, staff and other students. Schools have hidden curriculum where informal cues about social roles are presented. यानी यहां पर जब सोशल स्किल की बात होती है, सोशल स्किल की बात होती है या सोशल लर्निंग की बात होती है, सोशल लर्निंग की बात होती है, तो सोशल स्किल और सोशल लर्निंग को सिखाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं हमारे स्कूल के कौन? टीचर, है ना। तो टीचर यहाँ पे एजेंट हो गए और स्कूल हमारा एजेंसी हो गया। तो जब भी पूछा जाए सेकेंडरी एजेंट और एजेंसी तो किसका नाम आएगा? स्कूल का नाम आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आता है हमारा सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन में पीयर ग्रुप, है ना, सेकेंडरी में आएगा पीयर ग्रुप, याद रखिएगा। अब पीयर ग्रुप इज ए सोशल ग्रुप whose members have interest, social positions and age in common. This is where children can escape supervision and they learn to from relationship on their own. The influence of peer group typically peaks during the adolescence. However, peer groups generally only affect short-term interest, unlike the family, which has a long-term influences. When socialization with peer groups, one might also have some conflict with norms and values the teacher and parents had taught. यानी यहां पर सिंपल ये कहा गया है कि पीयर ग्रुप जो है वह सेकेंडरी रोल अदा करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। अब यहां पे हो सकता है कि ए और बी दो, ए में हम मान लेते हैं राम को और यहां मान लेते हैं बी में रहीम को। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अब राम के वैल्यूज, राम का कल्चर, राम के मॉरल, राम का बिलीव्स, राम का कल्चर, ये सारा रहीम के कल्चर, मॉरल, वैल्यू, बिलीफ से डिफरेंट होगा। तो हो सकता है कि इन दोनों में थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्शन हो अपने अपने वैल्यूज को लेकर के, लेकिन अंततः दोनों जिस सोसाइटी में रहते हैं और जिस कैस्ट से आते हैं, जिस रिलीजन से आते हैं, उसका अपना अपना इन्फ्लुएंस उनके धर्म के अकॉर्डिंग, उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग, उनके फैमिली के अकॉर्डिंग उन पर पड़ेगा, उनका सोशलाइजेशन उसी प्रकार से होगा। ठीक है, तो पीयर ग्रुप जो आपके दोस्त हैं, आपके जो फ्रेंड हैं, यह भी किस में आएंगे? ये सेकेंडरी में आएंगे। ठीक है, पीयर ग्रुप या फ्रेंड आपके किस में आएंगे? सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन में। आगे बढ़ते हैं। मास मीडिया, देखो ये मास मीडिया भी सेकेंडरी में आएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। मास मीडिया भी किस में आएगा? सेकेंडरी में आएगा, सेकेंडरी में। द मास मीडिया आर द मीन्स फॉर delivering impersonal communications,
directed to a vast audience, since mass media has enormous effect on our attitudes and behavior. ठीक है, और यहां पर देखो ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें दी हुई है मास मीडिया में, आप समझ लो कि मास मीडिया का भी इन्फ्लुएंस एज ए सेकेंडरी रोल में होता है। किस पे? बच्चों के सोशलाइजेशन पे। एक चाइल्ड के सोशलाइजेशन में सेकेंडरी रोल प्ले करता है ना, सेकेंडरी रोल प्ले करता है कौन? मास मीडिया। यानी यहां भी बच्चे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं इससे। ठीक है, तो कभी भी पूछा जाए प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, तो मोटे तौर पे आपको फैमिली को याद रखना है, रिलीजन को याद रखना है। कभी भी पूछा जाए सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, तो आपको मुख्य रूप से स्कूल, दूसरा पीयर ग्रुप और तीसरा मास मीडिया को याद रखना है। अगला है कम्युनिटी एंड नेबरहुड। अब जो आपका समुदाय है, जो आपका पड़ोस है ना, जो आपका समुदाय है, जिस समुदाय से आप बिलोंग करते हैं, या जो आपका पड़ोस है, जो आपके पड़ोसी हैं, यह भी किस में आएगा? सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भूलना मत, है ना। द इन्वायरमेंट, है ना, प्रिवेलिंग इन द कम्युनिटी हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। भाई एक बालक के विकास के ऊपर उसके पड़ोस का, उसके पड़ोसियों का और उसके समुदाय का भी एक गहरा प्रभाव पड़ता है। तो यह भी सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन में आएगा, कम्युनिटी एंड नेबरहुड। अब अगला है सोशलाइजेशन थ्योरिस्ट कौन कौन से हैं? ये भी बहुत बार पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं सोशलाइजेशन थ्योरिस्ट के बारे में। तो देयर आर मेनली जो थ्योरिस्ट जो पढ़ना है, सीटेट के एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं वो दो ही हैं। एक है एल्बर्ट बंदुरास, एक तो ये आप याद रखोगे, और दूसरा लेव वाइगोत्स्की। लेकिन एल्बर्ट बंदुरास की थ्योरी का नाम है सोशल लर्निंग थ्योरी। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि सोशल लर्निंग थ्योरी गिवन बाय, तो सोशल लर्निंग थ्योरी गिवन बाय एल्बर्ट बंदुरा। ठीक है, और जब भी पूछा जाए लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी के बारे में, कौन सा? सोशियो कल्चरल थ्योरी, तो सोशियो कल्चरल थ्योरी गिवन बाय लेव वाइगोत्स्की। यह भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न डायरेक्ट पूछे गए हैं बहुत बार, तो आपको इसको भी याद रखना है। चलिए इन दो महान विभूतियों का दर्शन भी कर लीजिए आप। लेव वाइगोत्स्की, ये रहे हमारे लेव वाइगोत्स्की, और लेव वाइगोत्स्की ने कौन सी थ्योरी दी है? कभी मत भूलना, सोशियो कल्चरल थ्योरी, है ना। लेव वाइगोत्स्की ने कौन सी थ्योरी दी है? सोशियो कल्चरल थ्योरी। और ये हमारे हैं एल्बर्ट बंदुरा साहब, और एल्बर्ट बंदुरा साहब की तस्वीर भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप जिनकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, अगर आप इनको पहचानते भी हैं या बुक्स में आप एक बार पिक्टोरियल पिक्चर के माध्यम से भी आप कभी आपको देखने को मिल जाए तो आप पहचान भी सकें कि लेव वाइगोत्स्की कौन है और एल्बर्ट बंदुरा कौन है। क्लियर है? क्या पता है एग्जामिनेशन में अगली बार इनकी पिक्चर दे दी जाए और इधर नाम दे दिया जाए और आपको बोल दिया जाए कि भाई इनके पिक्चर के हिसाब से इनके नाम को मैच करें। दे सकता है क्वेश्चंस, अभी तक तो नहीं आया लेकिन आगे हो सकता है आ जाए। क्लियर है? तो आप हमेशा याद रखेंगे जो लेव वाइगोत्स्की थे, इनकी थ्योरी क्या है? सोशियो कल्चरल थ्योरी, और जो एल्बर्ट बंदुरा है इनकी थ्योरी क्या है? थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग। क्लियर है? ये थी आपकी पार्ट 2 की थ्योरी, यानी सोशलाइजेशन पार्ट 2 में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे अगले वीडियो में हम सोशलाइजेशन के पार्ट 3 को कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? उसके बाद सोशलाइजेशन के ऊपर अब तक सीटेट में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसको भी करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की थ्योरी आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी, और इस थ्योरी के जो वीडियो हैं जब आप देखते हो तो जरूर आप पेन पेपर लेकर के बैठें और एक एक चीज़ों को नोट भी करें। मिलते हैं इसी के अगले सीरीज यानी सोशलाइजेशन पार्ट 3 में। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।